हम लोग अपने जीवन में प्रवचन सुनते सुनते थक चुके हैं। जहां भी जाओ लोग तैयार हैं हम लोग को घुट्टी पिलाने के लिए। लगता है जैसे कि हम सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं और जितने लोग हैं सब बहुत बुद्धिमान हैं। जहां भी जाओ तुमको समझाने वाले हजार मिलेंगे। हमको भी मिलते हैं, आपको भी मिलते होंगे। इसलिए किसी के आग्रह पर कोई व्यक्ति आ गया होंगे, चलो सुन लेते हैं क्या होता है वहां, एक प्रकार का ऑब्लिगेशन देने के लिए कि तुमने कहा था तो हमने भाई कर दिया। और ये बात सही भी है। हम लोगों ने इतना सुना है यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इतना ज़्यादा सुना है कि लगता है कि हमसे अधिक बेवकूफ़ कोई है ही नहीं, जबकि बात ठीक उल्टी है। जब भी आप किसी को सुनते हैं तो आप खुद उसके न्यायाधीश होते हैं। जब भी आप किसी को सुनने के लिए जाते हैं तो जिसको सुनने जा रहे हैं वो बड़ा नहीं होता, जो सुनने गया है उसकी महानता ज़्यादा है। क्योंकि यदि वो नहीं गया होता तो ये पता ही नहीं चलता कि जो कह रहा है व्यक्ति वो सही है या गलत। चाहे इस जगत में अच्छे लोग प्रसिद्ध हुए हों या बुरे लोग प्रसिद्ध हुए हों, दोनों के पीछे कारण क्या है कि उनके पास सुनने वाले लोग गए हैं। अनेक ऐसे लोग हैं जो नफरत फैला रहे हैं और देखेंगे उनको फॉलो करने वाले की संख्या लाखों करोड़ों में है। अनेक ऐसे लोग हैं जो बहुत शांति फैला रहे हैं, उनको भी चाहने वालों की संख्या लाखों और करोड़ों में है। यानी यदि ये फॉलोइंग नहीं होता उनका तो न अच्छे लोग की पहचान होती न बुरे लोग की। ये आप हैं जो इस बात का निर्णय करवा देते हैं समाज में कि कोई व्यक्ति अच्छा है या कोई व्यक्ति बुरा है। आपका आना अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या सिर्फ आने भर से हो जाएगा? क्या सिर्फ हम YouTube पर या किसी प्रवचन स्थल पर जाकर केवल बातें कर लेने से यदि समाज में सुधार हो गया होता तो हमारा समाज अद्भुत सुंदर होता? लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा समाज एक बहुत विचित्र प्रकार के संकट से बहुत जमाने से गुजरते रहा है। आज की बात नहीं है। हम जिस संकट की बात आज कर रहे हैं ये आज को नया संकट उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं है, और जो प्रयास हम कर रहे हैं बिल्कुल नया है ऐसा भी नहीं। यह कि 3-4 दिन में आपको पता चलेगा। बस हम लोग उसी पुराने प्रयत्न को एक नया आयाम, एक नया वस्त्र, एक नया महल, एक नया मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा या गिरजाघर, हम उसको देना चाह रहे हैं। चीजें वही हैं जो अत्यंत प्राचीन हैं। चीजें क्या हैं? हम यदि अपना आंख बंद करें और अपने सामने पूरे विश्व का नक्शा फैला दें, अपना आंख बंद करें और अपने आंख के सामने विश्व का नक्शा फैला दें और अंदाज से अपनी उंगली को कहीं पर भी हम रखें और आप आंख खोल कर देखेंगे कि जहां आपने उंगली रखा है वो जगह को आप कहें तो अशांति से भरा हुआ, अराजकता का भरा हुआ है। विश्व का कोई ऐसा जगह नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां व्यक्ति परेशान नहीं है, अशांत नहीं है, दुखी नहीं है, हताश नहीं है, निराश नहीं है। आप गया के अलग अलग मोहल्ले में जाकर के पूछें, ये अशांति, ये कैओस, ये अराजकता, ये द्वंद्व, ये विद्वेष क्यों है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन यदि हम मानव इतिहास को देखें, जब से हम लोग इतिहास को जानते हैं, इतिहास के पीछे से लेकर के आगे तक, अभी तक, तो आप यदि इतिहास के पन्ने को पलटेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे अधिक यदि अशांति, अराजकता, कत्लेआम, लड़ाइयाँ यदि इस पृथ्वी पर लड़ी गई हैं तो वो केवल और केवल धर्म के नाम पर लड़ी गई। जितना धर्म के नाम पर हत्याएं हुई हैं, जितना धर्म के नाम पर हिंसा हुई है,
अशांति और अराजकता फैली है, उतना और द्वितीय और प्रथम विश्व युद्ध में भी नहीं हुआ, उतना महाभारत काल के युद्ध में भी नहीं हुआ। और ये आज की बात नहीं, ये पहले से होता आ रहा है और आगे भी होता जाएगा। लेकिन हम और आप यदि एक भीड़ की तरह जीना चाहते हैं, हम और आप चाहते हैं कि चलो इस संसार में ऐसा होता है तो होने दो, हमको तो रोटी मिल गया, हमको तो कपड़ा मिल गया, हमको तो मकान मिल गया, हम भी किसी से लूट करके अपना पेट तो भर लिए, या बिना लूटे भर लिए, ईमानदारी से तो जी लिए, बस इतना ही पर्याप्त है, जगत जाए भाड़ में। यदि हम ऐसा विचार रखते हैं तो ये जो कैंप है आपके लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन यदि आप ये चाहते हैं कि आप और आपका ये समाज इस अशांति से बाहर निकल सके, यदि आप ये चाहते हैं कि आपके आने वाला जो बच्चा है, आपके आगे आने वाला जो पीढ़ियां हैं, वो इस अशांति से कम बचने का कोई रास्ता ढूंढ सके, संभव है कि वो बच ना पाए, संभव है कि हमारी ये चेतना, हमारा ये आंदोलन अगले 200 साल के बाद प्रभाव दिखाए, लेकिन आपने प्रयास ही नहीं किया हो, ये मलाल यदि आप नहीं रखना चाहते अपने अंदर, तब ये कैंप आपके लिए है। ये कैंप मनोरंजन के लिए नहीं है, ये कैंप आपके अंदर एक नेतृत्व को उत्पन्न करने के लिए है। ये कैंप आपके अंदर एक मोहम्मद को जिंदा करने के लिए है, एक कृष्ण को जिंदा करने के लिए है, एक ईसा मसीह को जिंदा करने के लिए है, एक महावीर और बुद्ध को जिंदा करने के लिए है। ये कैंप आपके अंदर जरथुस्त्र को जिंदा करने के लिए है। आप यदि साधारण सी परीक्षा देते हैं मैट्रिकुलेशन का, कितना मेहनत करते हैं उसके लिए, और तब उसके परीक्षा के फल के लिए आप चिंतित भी रहते हैं कि पता नहीं क्या परिणाम निकलेगा। एक साधारण परीक्षा जो आपके जीवन का एक पड़ाव मात्र है, आपका जीवन नहीं है। लेकिन खुद जिसने पूरे धर्म को स्थापित किया, यदि हम भगवान बुद्ध को लें, महावीर को लें, मोहम्मद साहब को लें, कृष्ण को लें, व्यास को लें, जिनके नाम पर पूरा धर्म खड़ा है, यदि आप वही होना चाहते हैं तो सोचिए आपको अपने अंदर कितने अधिक साधना की जरूरत पड़ेगी, कितनी गहराई से अपने अंदर से ऊर्जा को बाहर निकालने की जरूरत पड़ेगी। ये कोई साधारण बात नहीं है।